एक्टिव पैसिव वॉइस को एक ही वीडियो में मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस है उसका फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क मीन्स उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विदाउट ऑब्जेक्ट वी कांट कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ। तो जिन वर्ब्स के साथ में ऑब्जेक्ट होता है उन्हें बोलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स यहाँ चाहिए हमें। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाता है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलवेज थर्ड फॉर्म इन ऑल द केसेस। कोई भी टेंस है हमेशा क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मेट है पैसिव वॉइस का। तो अब देखो इसके बाद रूल्स। हमारे हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो कैसे चेंज होते हैं एक्टिव वॉइस में। अगर है डू, डज या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पैसिव वॉइस में वो हो जाता है इज, एम, आर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ इट इज डिड, सेकेंड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन वॉज, वर एंड साथ में थर्ड फॉर्म, ठीक है। इज, एम, आर है या वॉज वर है तो सेम रहेगा, इज एम आर ही रहेगा, वॉज वर है तो वॉज वर, बट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। इफ ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर देन इज और वॉज, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लूरल देन आर और वर, और आई है तो एम प्लस बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर एक्टिव वॉइस में हैज़, हैव, हैड है तो हैज़, हैव, हैड ही रहता है। हैज़ और हैव में से ऑप्शनल होता है विथ सिंगुलर्स हैज़ एंड प्लूरल्स हैव। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले बीन लगता है। यहाँ देखो इज, एम, आर वाले में बीइंग, हैज़, हैव में बीन, और विल, शेल एंड मोडाल वर्ब्स के साथ बी। ओके, थर्ड फॉर्म कॉमन है सब में। इम्पेरेटिव, अब इनके सेंटेंसेस देखिए बेटा। सेंटेंसेस क्या हैं, जैसे डू ही राइट अ पोएम, तो डू है तो डू विल चेंज इनटू इज, एम, आर, तो पोएम सिंगुलर है इज अ पोएम रिटन बाय हिम। डिड ही राइट अ पोएम, तो डिड है तो वॉज अ पोएम रिटन बाय हिम। विल ही राइट अ पोएम, विल अ पोएम बी रिटन बाय हिम, will a poem be written by him? Can you solve this puzzle? Can this puzzle be solved by you? What did the teacher explain? What was explained by the teacher? Who wrote this poem? तो बेटा जब भी ये इंटेरोगेटिव में कैन, व्हाट, हु, वाई, व्हेन है तो वो एज इट इज़ ही रहते हैं, ठीक है। कैन के साथ में हमने बी लगाया, ठीक है। व्हाट डिड द टीचर एक्सप्लेन, तो व्हाट वॉज, डिड है तो वॉज हुआ, ठीक है। व्हाट वॉज एक्सप्लेन बाय द टीचर, एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। हु रोट दिस पोएम, बाय whom was दिस पोएम रिटन, तो इसको दिस ही लिखना है, दैट नहीं करना है। वाई डिड द पुलिस अरेस्ट हिम, वाई वॉज ही अरेस्टेड बाय द पुलिस। When will they announce the result, when will the result be announced by them, ठीक है। और अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं जैसे ओपन द डोर तो लेट द डोर बी ओपन, क्लोज द विंडो तो लेट द विंडो बी क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म ओपन्ड, क्लोज। राइट योर नेम, लेट योर नेम बी रिटन। फिनिश द वर्क, लेट द वर्क बी फिनिश्ड। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट वेस्ट टाइम, तो डू नॉट कैसे होगा, लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड, नॉट बी, ओके। डोंट टच द बोर्ड, लेट द बोर्ड नॉट बी टच्ड। इफ इट इज रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प मी, देन लेट मी बी हेल्प प्लीज, लेट मी बी हेल्प प्लीज। प्लीज कंप्लीट द फॉर्म, लेट द फॉर्म बी कंप्लीटेड प्लीज। तो ये हमारी डिटेल वीडियो है एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए।